हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि हमने देखा था कि 4 तरह के कन्वेंशन होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वेंशन कंप्लीट भी कर लिया है हमने, दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस एंड द मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड फॉर द वेरियस पर्पसेज ऑफ इट्स यूजर। की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, की जाती है किसको? हमारे जो भी यूजर्स होते हैं। किस लिए? ताकि हमारा रिजल्ट ज्यादा अच्छे से आए। जो प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, डिसीजन लेने में ज्यादा अच्छी हेल्प मिले हमें, इन्फॉर्म डिसीजन है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज का देखने वाले हैं इसमें कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले में क्या था कि पूरी फाइनेंसेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो किसी उसके यूजर्स को डिस्क्लोज कर देते हैं इस वाले कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड में क्या है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो उसी को देखते हैं। यहाँ पे नोट्स ओपन करते हैं अपने। ये रहा, इसे एग्जाम्पल भी लिख रहे थे। लिखेंगे यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो इस कन्वेंशन में देखिए मटेरियल से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है? तो यहाँ पे लिखते हैं दिस कन्वेंशन refers to the relative importance of an item or an event that makes financial statements मीनिंगफुल। तो इसमें क्या कहा गया है? कन्वेंशन रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम। इसमें मतलब इंपॉर्टेंस बताई गई है आइटम की, उस इवेंट की, जो उसको मीनिंगफुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं इसमें ओनली द important and relevant information related to materials is supplied to the users in the business enterprises। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है किससे रिलेटेड? मटेरियल से रिलेटेड सप्लाई की जाती है उनको, यूजर्स को। मैंने यहाँ पे बताया था मटेरियलिटी नाम आ रहा है तो मटेरियल से रिलेटेड होगा। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है? जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स या ट्रांजेक्शन या फिर क्या बोल सकते हैं आइटम, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज की जाती है। ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही मटेरियल से रिलेटेड सप्लाई की जाती है उसको, यूजर्स को, जितने बिजनेस एंटरप्राइजेस में। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट
should be disclose and report only information that is significant and influential in decision मेकिंग। तो इसमें क्या कहा गया, अकाउंटेंट जो है वो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डिसीजन लेने में इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसके की फीचर्स की अगर की प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट मतलब कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ सही रहती है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, और इन्फ्लुएंस मतलब कि यहाँ पे ओमिशन हो सकता है किसका, इंफॉर्मेशन का, जो कि हमारे डिसीजन पर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, फर्क डालेगा। रेलिवेंस, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, इंफॉर्मेशन जो होती है वो रेलिवेंट होनी चाहिए डिसीजन मेकर के लिए। ठीक है, मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए, ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी के साइज पे, इंडस्ट्री पे, ट्रांजेक्शन वैल्यू, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, materiality threshold depend upon कंपनी साइज कैसा है, या फिर इंडस्ट्री कैसी है वो, या फिर और ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, और क्या हो सकता है, नेचर क्या है इंफॉर्मेशन का, मतलब इंफॉर्मेशन कैसी है। ठीक है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, गाइडलाइंस अगर इसकी देखिए क्या होती है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स कैसे, क्वांटिटेटिव तो आपको पता ही है, बताने वाली बात है, जैसे 5%, 10% नेट इनकम का, ये सब। क्वालिटेटिव फैक्टर्स कैसे होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से होते हैं ये। ठीक है, इंडस्ट्री से कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं इनमें। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो चेंजेस जो होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में वो बताने चाहिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में ये अप्लाई कहाँ पर होता है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी अगर इसकी बात करेंगे, ये रियल वर्ल्ड में अप्लाई कहाँ पर होगा, तो कहाँ पे अप्लाई होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ऑडिटिंग में, इन्वेस्टर से रिलेशन अगर हमारा है तो उसमें भी हेल्प करता है ये वाला कन्वेंशन, फाइनेंशियल एनालिसिस में भी। ठीक है, इसको करने से जब हम यूज करते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी तो हमें फायदा क्या होगा। ठीक है, इसके थोड़े से बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स की अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट क्या है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जब हम मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी क्या होगा, काफी ज्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, फिर और देखेंगे रिड्यूस इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ओवरलोड जो है ये इंफॉर्मेशन का वो कम कर देता है, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होती है इसमें। ठीक है, और क्या होता है, इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी जो है ये इंक्रीज कर देता है। लिमिटेशंस की अगर इसकी बात करें, लिमिटेशंस कौन कौन से हो सकती हैं, डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग मटेरियलिटी। ठीक है, इवॉल्विंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सब्जेक्टिविटी इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। ठीक है, मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या इंश्योर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करता है, रेलिवेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या समझे, एक डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, किसके अकॉर्डिंग है डेफिनेशन, कहाँ से आई है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन, कि item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of informed investor। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई आइटम जो है वो उसको कैसा माना गया है, मटेरियल। अगर यहाँ पे रीजन होना चाहिए उसको, मतलब कि उसमें जो रीजन क्या होगा कि वो नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है,
वो डिसीजन में इन्फ्लुएंस करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ठीक है, या मतलब किसी भी बिजनेस में डिसीजन लिया जा रहा है तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।